दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। यह कहानी 4 स्त्रियों की है जो आत्मज्ञान पाने के लिए भिक्षुई बनना चाहती थी। यह स्त्रियां काफी गुरुओं के पास जाती है, लेकिन कोई भी इन्हें दीक्षा नहीं देता। फिर उन स्त्रियों को एक ऐसे गुरु के बारे में पता चलता है जो इन सब गुरुओं से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि उनका किसी को भी शिष्य बनाने का तरीका बहुत अलग था। वह सबसे बहुत अलग तरीके से शिष्य बनाते थे, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष। वह सभी को शिष्य बनाने से पहले उनसे एक प्रश्न पूछा करते थे। वह सभी चारों स्त्रियां बहुत ही आशा के साथ उन गुरु के पास जाती है। जब वह उनके पास पहुंच उन्हें प्रणाम करती है, तब वह गुरु उनसे उनके आने का कारण पूछते हैं। तब वह चारों स्त्रियां कहती है कि गुरुदेव, हमने अपने जीवन में मन की शांति खोजी, लेकिन वह शांति हमें कहीं नहीं मिली, जिसकी तलाश में हम ना जाने कब से कहां उसके लिए नहीं भटके। हम आपसे दीक्षा लेकर भिक्षुई बनना चाहते हैं और परम सत्य की खोज में लगना चाहते हैं। वह गुरु कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि तुम मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाती हो तो मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा। प्रश्न बहुत सरल है, क्या तुम तैयार हो? तब वह चारों स्त्री कहती है कि ठीक है गुरुदेव, हम तैयार है। वह गुरु कहते हैं ठीक है, फिर तुम चारों में से जो सबसे पहले उत्तर देना चाहती है वह यहाँ रुके, बाकी सब कुछ दूरी पर खड़े हो जाओ, ताकि वह ना तो प्रश्न सुने और ना ही उत्तर। वह स्त्रियां ऐसे ही करती है और वह अलग अलग जाकर खड़ी हो जाती है। तब गुरु पहली स्त्री से प्रश्न करते हैं कि मान लो कि तुम एक नाव में हो जिसमें 20 पुरुष है और तुम अकेली स्त्री हो। वह नाव समंदर में खो गई है, दूर दूर तक कोई किनारा नहीं नजर आ रहा है। अचानक तुम लोगों को निर्जल द्वीप दिखता है। तुम लोग उस द्वीप की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हो। तुम यह बात जानती हो कि उस नाव में 20 पुरुष है और तुम अकेली स्त्री हो, और अब तुम यह सोच रही हो कि उस निर्जल द्वीप पर पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। तब वह गुरु उस स्त्री से पूछते हैं कि तुम बताओ, उस परिस्थिति में तुम क्या करोगी? तब वह स्त्री कहती है कि मैं ऐसी स्थिति में अपनी इज्जत बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दूंगी, अपनी जान दे दूंगी। शायद आप में से भी कुछ को उस स्त्री का उत्तर सही लगा होगा, लेकिन वह गुरुदेव उस स्त्री से कहते हैं कि तुम अब जा सकती हो, तुम्हारा उत्तर गलत है। जो हुआ ही नहीं उसके लिए तुम अपने आप को दंड कैसे दे सकती हो? उस स्त्री ने तो यह उत्तर बहुत सोच समझकर दिया था, लेकिन गुरु कह रहे हैं कि यह उत्तर गलत है, और वह स्त्री बहुत ही निराश होकर वहां से चली जाती है। तब दूसरी स्त्री आती है। गुरुदेव उससे भी वही प्रश्न करते हैं कि मान लो कि तुम एक नाव में जा रही हो, उस नाव में 20 पुरुष मौजूद है और तुम अकेली स्त्री होती है। वह नाव समंदर में कहीं खो गई है और कोई किनारा नहीं मिल रहा है। अचानक उन्हें एक निर्जल द्वीप नजर आता है। वह उस द्वीप की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और तुम्हारे भीतर यह चल रहा है कि तुम अकेली हो। वहां पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? गुरु कहते हैं कि तुम बताओ, इस परिस्थिति में तुम क्या करोगी? वह दूसरी स्त्री कहती है कि ऐसी स्थिति में मैं स्वयं को उस नाव में मौजूद सबसे शक्तिशाली पुरुष को स्वयं को समर्पित कर दूंगी। जो सबसे शक्तिशाली पुरुष होगा वह पुरुष मेरी बाकी 19 पुरुष से रक्षा करेगा। शायद आपको यह उत्तर भी सुनने में सही लगे,
लेकिन गुरु उस दूसरी स्त्री को भी कहते हैं कि तुम जा सकती हो। तुम्हारा यह उत्तर भी गलत है। एक पुरुष चाहे कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन 19 पुरुष से कमजोर ही होगा। वह स्त्री भी निराश होकर लौट जाती है। तब तीसरी स्त्री आती है। तब गुरु उससे भी यही प्रश्न करते हैं कि मान लो कि तुम एक नाव में जा रही हो। उस नाव में 20 पुरुष मौजूद है और तुम अकेली स्त्री होती हो। वह नाव समंदर में कहीं खो गई है। उसे कोई किनारा नहीं मिल रहा है। अचानक उन्हें एक निर्जल द्वीप नजर आता है। वह उस द्वीप की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और तुम्हारे भीतर यह चल रहा है कि तुम उन 20 पुरुषों के बीच अकेली हो। वहां पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? गुरु कहते हैं कि तुम बताओ, तुम इस समस्या में क्या करोगी? तब वह स्त्री कहती है कि बाकी सब तो ठीक है, 20 पुरुष है, मैं अकेली हूँ। नाव समंदर में खो गई है, निर्जल द्वीप पर पहुँचने वाले हैं, परंतु इन सब में समस्या क्या है? वह स्त्री पेशे से एक वैश्या थी। वह कहती है कि वह पुरुष है और मैं स्त्री। वह अपनी जरूरत पूरी करेंगे और मैं अपनी। इसमें समस्या कैसी? तीसरी स्त्री का उत्तर सुन गुरु कहते हैं कि तुम भी जा सकती हो। तुम्हारा उत्तर भी गलत है। वह तीसरी स्त्री भी लौट जाती है। अब आखिर में वह चौथी स्त्री आती है। गुरुदेव उससे भी वही प्रश्न करते हैं कि मान लो तुम एक नाव में जा रही हो। उस नाव में 20 पुरुष मौजूद है और तुम अकेली स्त्री हो। वह नाव समंदर में कहीं खो गई है। उसे कोई किनारा नहीं मिल रहा है। अचानक उन्हें एक निर्जल द्वीप नजर आता है। वह उस द्वीप की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और तुम्हारे भीतर यह चल रहा है कि तुम उन 20 पुरुषों के बीच अकेली महिला हो। वहां द्वीप पर पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम बताओ, इस विपदा की स्थिति में तुम क्या करोगी? वह चौथी स्त्री अपने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहती है कि पता नहीं मैं उस समय उस स्थिति में क्या करूंगी। तब गुरुदेव कहते हैं कि फिर जानने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके पास पहले से कोई बनावटी उत्तर नहीं है, वही सच्चा उत्तर खोज सकता है। वह गुरु उस स्त्री को दीक्षा देते हैं और वह स्त्री परम सत्य की खोज में लग जाती है। दोस्त, बहुत पुरानी बात है। चाइना के किसी एक गांव में 3 भिक्षु रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते। एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते। यह अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके सामने लोगों की भीड़ चारों तरफ जमा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वह पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते थे और ना ही कोई शिक्षा। वे जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वह पूरे चाइना में फेमस हो गए 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से। चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करते, उनका सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांडीय मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने ना फैलाया हो। लोग उनका नाम पूछते, वे बस हंसते। इस तरह से उनका नाम बन गया था
3 लाफिंग मॉन्क यानी 3 हंसते हुए भिक्षु पूरे चीन में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए। एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु हो गई होगी तो बाकी 2 भिक्षु बहुत रोएंगे। यह देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी अभी तक उन्हें रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे के लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग ने उन्हें समझाने की कोशिश की, यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर के अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष वे भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे। वे तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा, मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब वह तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई, गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद आसमान में फटकर रंग बिरंगे कलर में फैल गए। और यह देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह भिक्षु मरने से पहले भी गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों में पैदा की गई ये आखिरी हंसी थी। दोस्तों, आपको यह 3 हंसते हुए भिक्षु की कहानी कैसी लगी? आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।